और भगवान श्री राम को फिरा कर बताए और सभी वानरी सेना को ले जा करके वहां पर उन्होंने क्या किया, भगवान श्री राम के साथ वहां पर लंका पर विजय भी प्राप्त किए। राज्याभिषेक के बाद फिर द्वापर में भी भगवान श्री विष्णु जब अवतार लिए थे कृष्ण के स्वरूप में, तो उस समय भी भगवान श्री हनुमान को रथ के ऊपर ध्वजा के पास उनको स्थापित किया गया था। तो हनुमान जी की बहुत ही महत्वता है, उनके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए हनुमान जी का हमेशा नाम जपे, हनुमान जी का हमेशा स्तुति करे, हनुमान जी का हमेशा पूजा पाठ करे। और शिव का रुद्र अवतारी है हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी को कभी मत भूले। हनुमान जी के बिना आपका भक्ति अधूरा है, इसलिए हनुमान जी का हमेशा जयकारा करते रहे। बोलिए हनुमान जी की जय हो और सभी सकल समाज की जय हो। अभी कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन आप सुन रहे हैं, इसमें आपको भक्ति से लेकर के सभी वेद पुराण और सबका सार बताया जाता है। इसमें बस एक ही चीज बताए जाते हैं कि आप कोई भी वेद पढ़िए, कोई भी पुराण पढ़िए, कोई भी शास्त्र पढ़िए, कहीं भी कोई भी कथा पुराण कराइए, सबका एक ही सार है, सत्य पर चलिए, अच्छाई पर चलिए और मानव जीवन को सफल करिए। मानव जीवन कैसे सफल होगा, इस दिशा में कार्य करिए, अन्यथा आपका जीवन असफल हो जाएंगे। सागर रूपी आपका जीवन है और जीवन यात्रा के समान है। आपके इस जीवन में यात्रा का पड़ाव आपको मिलता है, क्या क्या आप विचार लीजिए, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। उसके पश्चात आप इस जीवन में नाना प्रकार के दुख, संकट, मुसीबत, यातनाओं को झेलते रहते हैं और अपने जीवन यात्रा को करते रहते हैं। इस जीवन यात्रा में लगभग समझिए कि हर जगह कुछ ना कुछ कष्ट होते रहते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ दुख उठाना पड़ता है। उस दुख को देख करके घबराना नहीं है, भागना नहीं है, उसको सामना करना है। अब देखिए कभी कभी भक्ति में भी अगर दुख मिल गए तो लोग उससे भाग खड़े होते हैं, क्या दुखदायी दुख मिल रहा है, मुझे पीड़ा मिल रहा है। अरे तब का मतलब ही है दुख उठाना। हाँ, देखते हैं बड़े बड़े साधु संत लंबे लंबे समय तक तप करते रहते हैं, जंगलों में, झाड़ियों में, कांटों पे चढ़ते हैं। बड़े बड़े इलाकों में आप देखते होइएगा तपस्वी और योगियों को कि सालों सालों वर्षों तक वो तपस्या में लीन रहते हैं। वो सब क्या है, दुख में ही तपते हैं ना। जो सुख भोगता है, जो सुख चाहता है, वो कभी योगी नहीं हो सकता, कभी तपस्वी नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा सदा हर अवस्था में जहां भी रहे भक्ति करते रहें, और भक्ति में अगर दुख मिल रहा है तो और आप क्या करें, उसको भगवान का, प्रभु का आशीर्वाद समझे और उस समय आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। अभी देखिए कभी कभी क्या होता है कि मैं आपको बता रहा हूं, अभी हाल में कलश यात्रा निकला था 4-5 महायज्ञों का, जिसमें इस रुद्रयज्ञ का भी कलश यात्रा निकला था। और उस कलश यात्रा में कई ऐसे भक्त थे जिन्होंने काफी कठिन परिश्रम करके कलशा उठाया, कई दिनों तक योजना बनाया, सोचा समझा कि हाँ कलशा उठाना है कि नहीं उठाना है, फिर भी सबों ने कलशा उठाया। और कलशा उठाया तो विधि पूर्वक उठाया, और रास्ते में जितने रोड़े पत्थर मिल रहे थे उनके मन में यही निकल रहा था कि वाह प्रभु, आपके इस मार्ग में आनंद ही आनंद है। तो जो भक्त होता है उसके मुख से हर क्षण प्रभु का ही गुणगान, प्रभु का ही नाम उनके मुख से निकलता है, सिर्फ प्रभु का ही स्तुति वो करते हैं। किसी भी प्रकार का अगर उनको दुख प्राप्त होता है तो उसको वो दुख नहीं समझते, वो सुख के रूप में आता है। अगर कोई भक्त है और अगर वो भक्ति कर रहा है तो दुख उसको प्राप्त होगा ही नहीं। दुख अगर आएगा भी तो उसके पास सुख में तब्दील हो जाएगा। अगर कोई योगी है तो वो भोग नहीं उसको अच्छा लगेगा। अगर वो भोगी होगा तो वो सुख खोजेगा। योगी सुख संसाधन को नहीं ढूंढता, योगी तो समाज का कल्याण चाहता है, योगी तो दूसरे का कल्याण चाहते हैं। योग साधना, तपस्वी और जो संत होते हैं वो सिर्फ समाज कल्याण का संकल्प लेते हैं और जो वचन देते हैं उसका निर्वहन करते हैं, उसको निभाते हैं। जो वचन तोड़ दिए, जो अपने तत्वों को नहीं समझे, जो अपने आप को नहीं समझा, जो तपस्या नहीं किए, जो तप नहीं किए, जो साधक नहीं है, जो अनुष्ठान के फल को नहीं समझते हैं, जो अपनी महत्वता को नहीं जानते हैं, वो योगी नहीं हो सकता। जो हमेशा भोगों में लिप्त रहता है, जो हमेशा भोग विलास करता रहता है, जो हमेशा दुष्टपना रखता है, जो हमेशा अच्छाई का रास्ता छोड़ करके
पतितों जैसा पति का कार्य करता है वो भोगी होता है, वो संसारिक मोह माया से जकड़ जाता है और उसका जीवन दुखदायी हो जाता है। तो आप अच्छाई पर चले, आप सच्चाई पर चले, आप कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपको और आपके परिवार वालों को या आपसे जुड़े हुए आपके रिश्तेदारों को कोई दुख हो जाए, कोई पीड़ा हो जाए। हनुमान जी के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी हनुमान जी का ये मंदिर जरा देखिए, कितना सुंदर, कितना भवन प्रतिमाएं हैं और यहाँ पर ताता लगा हुआ है। भक्ति को मत भूलिए और भक्ति का रास्ता मत छोड़िए। भक्ति ही आपका शक्ति है और भक्ति के शक्ति से ही आप बड़े बड़े जंग जीत सकते हैं, बड़े बड़े योद्धाओं को आप परास्त कर सकते हैं और भक्ति के मार्ग से ही आपका जीवन सफल हो सकता है। आप प्रभु का गुणगान करें, प्रभु का नाम जपे और सदा हर कार्य में आप भगवान का नाम जपते रहें। कहीं भी आप किसी के प्रति दोषारोपण न करें, कभी किसी का निंदा न करें। अगर आपको कोई निंदा भी करता है तो सर झुका के मुस्कुराते हुए निकल चलिए। एक दिन उसको खुद एहसास होगा कि हम जो कर रहे हैं, हम जो करवा रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दिन उसको स्वतः आभास हो जाएगा और वो भी आपका अच्छा से आपका मित्र बन जाएगा। उसको भी पता चल जाएगा जो मैं गलत था और ये सही थे। इसलिए सही और गलत को समझिए। कहीं भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो जिसमें आपको क्षति उठाना पड़ जाए या समाज को क्षति उठाना पड़ जाए। आपने बड़े बड़े प्रसंग देखे हैं, बड़े बड़े कहानियां देखे हैं। एक बार क्या हुआ कि एक स्थान पर मेला लगा हुआ था और उस मेला में 4 आदमी गए। चारों आदमी ने अपने अपने अनुसार सामग्री खरीदा। एक व्यक्ति ने क्या किया, वहां पर आईना खरीदा। वो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा था। जब आईना खरीदा तो घर में आकर के उसने आईना लगा दिया। उसकी पत्नी थोड़ा सा बहुत ही कम पढ़ी लिखी थी और मूर्ख थी। जब उसने आईना देखा तो देख करके कह रही है कि वाह, इसमें हमारी एक सहेली आ गई जो बिल्कुल मेरे ही स्वरूप की है। उसके पश्चात उसके पति से वो बोली कि देखिए, आपने क्या किया है, आप यहाँ पर जो यहाँ ले आए हैं वो ठीक नहीं है। मैं आपकी बीवी हूँ और आपने मेरी सौतन ला दिया। अब उसका पति दंग रह गए। पति ने समझाया कि हे प्रिय, ये आईना है, ये दर्पण है, ये लोगों का जो स्वरूप है ना, असली स्वरूप, ये सामने प्रदर्शित करके उसको दिखा देता है। वही हाल है इस समाज का। यहाँ पर आप जैसा करते हैं, आप ही के साथ चले, आपकी परछाइयां या होने की या हो बुराइयां, आप जैसा करते हैं वो परछाई बन के आपके साथ साथ चलता रहता है और वही फल आप भविष्य में भोगते हैं। और भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी ऊपर वाले हैं, ईश्वर है, देवादिदेव महादेव है और भी सभी देवी देवता जो भी है, उनकी अगर भक्ति आप करते हैं तो अपने भक्तों का वो हमेशा रक्षा करते हैं। आपका मानव आपको धोखा दे सकता है लेकिन भगवान आपको धोखा कभी नहीं देंगे, क्योंकि भगवान हमेशा जानते हैं अपने कर्तव्य को निर्वहन करना, कर्तव्य को निभाना, अपने वचन को निभाना भगवान जानते हैं। भगवान कभी आपको धोखा नहीं दे सकते। धोखा कौन देगा? धोखा आपको वो स्वार्थी मानव देंगे जो दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे, वो दानव देंगे जो स्वार्थी होंगे, लोभी होंगे, ढोंगी होंगे, पाखंडी होंगे, लुच्चा होंगे, लफंगा होंगे, वो आपको धोखा देंगे। लेकिन जो समझदार होगा, वफादार होगा, जो अच्छा होगा, जो सच्चा होगा, जो आपका होगा, वो आपको धोखा नहीं देगा। वो सदा आपके साथ रहेगा और प्रयास करेगा कि आपकी सफलता में वो अपनी सफलता ढूंढेगा। एक पत्नी को कैसा होना चाहिए, एक पति को कैसा होना चाहिए, एक मित्र को कैसा होना चाहिए, एक प्रेमी प्रेमिका को कैसा होना चाहिए, इन सब चीज को समझे, कर्मकांड को समझे और उसके पश्चात तपे और गुरु रहस्य को जाने। आपका जीवन दुखों से कैसे निकलेगा इस पर ध्यान दें। आप अगर दुखी होते हैं तो आप जिसकी भक्ति करते हैं उनको भी दुख होता है। इसलिए आप कोई भी ऐसा हरकत ना करें जिससे आपके प्रभु को दुख होता हो। आप कहीं किसी को दुखी ना करें, ना आप खुद को दुख पहुंचाएं। आपके ऊपर भगवान की कृपा प्राप्त तभी होता है जब वास्तव में आप भक्ति करते हैं और आप उनकी भक्ति में रम जाते हैं। अब देखिए, अब जहां कहीं भीड़ देख लिए तो आप वहां भक्ति का स्वांग रचने लगे। तो ऐसा भक्ति मत करें। भक्ति आप एक समान निरंतर हर जगह एक समान करें। अब ऐसा नहीं कि भीड़ हो गया तो वहां भक्त बन गए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम करने लगे। अब कहीं पर बहुत बड़ा भीड़ हो गया तो वहां पर कहने लगे ओम जय दुर्गे
करने लगे। अब कहीं और ज्यादा भीड़ देख ली तो श्री राम जय जय राम, ओम हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, ओम हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ करने लगे। और जहां एकांत आ गया वहां पर लगे आप गलत सलत कार्य करने। तो भक्त का वो चरित्र नहीं है। भक्त का चरित्र है कि भीड़ में भी वही भक्ति करेंगे, एकांत में भी वही भक्ति करेंगे, हर समय आठों पहर वो भगवान में ही रमे रहेंगे। वही भक्त है और वो स्वार्थी नहीं होता, वो कुछ भी मांगता नहीं है। अगर जो मांग करके कुछ भक्ति करता है कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, आप मुझे ये दे दीजिए, मैं आपका भक्ति कर रहा हूं, आप मुझे वो दे दीजिए, तो वो कभी भी भक्त नहीं हो सकता। वो स्वार्थी है और उसके भक्ति में खोट है। इसलिए भक्ति का जो स्वरूप है, भक्ति का जो रहस्य है, भक्ति का जो कार्य है, उसको भक्ति के अनुसार ही करें, अन्यथा भक्ति को बदनाम ना करें। आप देखते होंगे कहीं कहीं बहुत बड़ा बड़ा समारोहों में, बहुत जगहों पर क्या होता है कि आदमी जाता है वहां, और जाने के बाद वहां पर क्या करता है, किसी ना किसी चीज का वो सिर्फ शिकायत करेगा, किसी ना किसी चीज के बारे में वहां पे वो निंदा करेगा, या तो किसी व्यक्ति का शिकायत करेगा, नहीं तो वहां पे बने हुए जो भोजन सामग्री है या प्रसाद सामग्री है उसका शिकायत करेगा। वो खुद अच्छा करेगा नहीं, और अगर कोई अच्छा करेगा भी तो उसमें उसको खराबी दिखाई देगा, क्योंकि उसकी आदत है निंदा करने का, क्योंकि उसका आदत ही है खराब कार्य करने का। अब देखिए कुछ गांवों में क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, उनका समूह होता है 4-5 लोगों का। एक व्यक्ति क्या करेंगे, गांव में घूमेंगे और घूम करके वो ढूंढेंगे कि इस बीच में से कमी ढूंढो और 2 व्यक्तियों को लड़ा दो। वो क्या करेंगे, आपसे भी मिले रहेंगे और उससे भी मिले रहेंगे, आपके सामने आपके जैसा बात करेंगे, उनके सामने उसके जैसा बात करेंगे और दोनों को लड़ा देंगे। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आएगा, उसी का संगी साथी, वो क्या करेगा, जो मारपीट किया रहेगा, लड़के मारा होगा उससे भी पैसा लेगा, और जो मार खाया होगा उससे भी पैसा लेगा। मारा होगा उससे पैसा लेगा उसको बचाने के लिए, अब मार खाया होगा उससे पैसा लेगा उससे केस करवाने के लिए। अब जरा सोचिए, अब थाने वाले को पता भी नहीं रहता है कि पैसा वसूल कर लिया है वहां गांव में, कोई भी घटना घटेगा तो वो धमकी देगा, थाने पुलिस के हवाला करके वहां पे दुहन करेगा। तो ये सब गलत चीजें हैं। इस प्रकार के दलालों से बचिए, समाज को तोड़ने वालों से बचिए। कुछ लोग समाज को तोड़ने के लिए ही जन्म लेते हैं, कुछ लोग यही कार्य ही करते हैं कि समाज को कैसे तोड़ दिया जाए। तो समाज को तोड़ना नहीं है, समाज को जोड़ना है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पति पत्नी में भी फूट डलवा देते हैं, कुछ लोग बाप बेटा में फूट डलवा देते हैं, कुछ लोग भाई भाई में फूट डलवा देते हैं। आप देखिए, एक ही बाप के, एक ही पिता के और एक ही माता के संतान होते हैं, और दोनों में क्या करेंगे, बंटवारे का जो है ना, ये लगा देंगे एक नया दाव पेच कि भाई बंटवारा कर लो। ये बंटवारे से आप कमजोर हो जाते हैं। जब जिस तरह से आपके हाथों में ये 5 उंगली एक साथ है, आपका ये हाथ देखिए उंगलियों मजबूत भी है। आप देखते होंगे जिस तरह से आप अगर 10 लकड़ियों को एक साथ बांध दो, उसके बाद उसको तोड़ो, जल्दी नहीं टूटेंगे, और एक एक करके तोड़ो, फटाफट टूट जाएंगे। तो उसी तरह से भाई भाई को मजबूत बन के रहना चाहिए, पिता पुत्र को एक साथ रहना चाहिए, हर किसी को एक बन के रहना चाहिए। जब आप एक बन के रहेंगे तो बड़ी बड़ी ताकत प्राप्त होकर चला जाएगा, बड़ी बड़ी शक्तियां आपको प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन वही आप एक बन के नहीं रहेंगे, आप जो है फूट डालो राज करो वाले की पद्धति पर चलेंगे, तो क्या होगा आपको पता है, आपका जीवन नरक की ओर चला जाएगा, एकता समाप्त हो जाएगा और आप कमजोर हो जाएंगे, आप शक्तिहीन हो जाएंगे। आप अपने शक्ति को अच्छे काम में लगाइए, आप अपने शक्ति को गलत कार्य में मत लगाइए, आप शक्ति को अच्छाई की ओर लगाइए, सच्चाई की ओर लगाइए। समाज में अगर कहीं कोई अच्छा काम हो रहा है उसमें आप अपनी ऊर्जा को लगाइए, गलत कार्य में आप अपनी ऊर्जा को मत लगाइए। जितना देर आप किसी की शिकायत करने में लगा रहे हैं, जितना देर आप किसी की निंदा करने में लगा रहे हैं, जितना देर आप फिजूल के कार्यों में लगा रहे हैं, उतना देर में आपका जीवन संवर जाएगा, आप अच्छा काम कर लेंगे। समय को नष्ट मत करिए, समय बर्बाद हो जाएगा। एक एक मिनट बीत रहा है, एक एक समय जा रहा है, अगर समय बीत गया तो अच्छा अवसर नहीं प्राप्त होगा, और अच्छा अवसर नहीं प्राप्त होगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे और आपका दिन रात सब नारकीय हो जाएगा।
आपका दुखदायी जीवन व्यतीत होगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आप सही जगह पर अपने शक्ति को लगाएं, सही कार्य करें, कहीं भी इधर उधर की बातों में ना रहें, अन्यथा आपका जीवन नरकों के समान हो जाएगा। अरे भाई, पाप जो है ना वो क्या करता है, आपका नरक का द्वार खोल देता है। असत्य जो है नरक का द्वार खोल देता है, और सत्य और आपको बता दे रहे हैं पुण्य आपको स्वर्ग का द्वार खोल देता है। आप मरने के बाद कहां जाते हैं आते हैं वो छोड़िए, आप तो दुख यही भोग के जाते हैं। आप जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। बस सीधी सीधी बात है। लोग भी गांव समाज में कहता है कि भाई जो जैसा करता है वैसा पाता है। आप देखते होंगे अगल बगल की घटनाएं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ होता रहता है, प्रतिदिन कुछ न कुछ घटनाएं घटते रहते हैं, या फिर अन्य किसी न किसी प्रकार की घटनाओं से और किसी न किसी प्रकार के संकेत से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप उलझे नहीं और दूसरों को भी ना उलझाएं। आप ना किसी को कहीं उलझाएं और ना ही आप कहीं खुद भी उलझे। विवादों में ना पड़े, विवाद से दूर रहें, क्योंकि विवाद में अगर आप पड़ जाएंगे तो आप विवाद के दलदल में फंसते चले जाएंगे। इसलिए विवाद में नहीं पड़े, आप अच्छाई की ओर चले, सच्चाई की ओर चले, आप सत्यता को समझे। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी अमानवीय हरकत हो रहा हो तो उससे आप दूर रहें। प्रयास करें कि अमानवीय हरकत न करें, न दूसरे को करने दें। अगर उचित हो तो आप कानून को मदद करें और कानून से सहयोग भी ले। और अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने की आपको संकेत मिलता है तो प्रयास करें कि आप उसको बचाने का प्रयास करें, और कानून को और जो सक्षम अधिकारी पदाधिकारी है उनको अवश्य जानकारी दें, ताकि किसी का जान, किसी का धन, किसी का जान माल बच सके। बहुत सारी जगहों पर बहुत कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग डर के मारे भय से कोई जानकारी किसी को नहीं देते। तो डर से और भय से अगर आप जानकारी छुपा लेते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। अगर आपके थोड़ा सा कोई जानकारी दे देने से किसी की जान माल बच जाता है तो ये बहुत कल्याणकारी होगा, परम कल्याणकारी होगा ये। इसलिए दूसरों को बचाए, खुद भी बचे, समाज में अच्छाई लाए, सच्चाई लाए, और कहीं भी किसी भी प्रकार का अधर्म नहीं हो, कहीं भी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं हो, इसका भी ख्याल रखिए। आजकल समाज में क्या है, जीता तो सब है लेकिन कोई जीते जीते मर जाता है और कोई मरते मरते जी जाता है। अरे मरने के बाद भी अमर रहिए, ऐसा काम करिए। मरने के बाद हमेशा मर जाइए, ऐसा काम मत करिए। मरने के बाद अमर कैसे होइएगा, ये काम करिए। देखते हैं ना, बहुत सारे लोग मरने के बाद अमर हो जाते हैं। वो मरते ही नहीं है, अमर हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आपको बता दे रहे हैं, जीते जी भी मुर्दों के समान है। यानी कि जिंदा और मरने में उनको कोई अंतर ही नहीं है। पता चलेगा जिंदा आया, मरे हुए कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए समाज में अगर कोई भी काम करिए तो अच्छाई से करिए, सच्चाई से करिए। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो, कहीं भी किसी प्रकार का हिंसा ना हो, कहीं भी किसी प्रकार को कोई आगजनी नहीं हो, किसी को कोई दिक्कतें ना हो, इस प्रकार का कार्य करिए। भारत में आपको मैं बता दे रहा हूं, भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग है, और इन 12 ज्योतिर्लिंगों पर जाकर के पूजा करने का परम फल प्राप्त होते हैं। अगर आपको पूजा करने का, वहां जाने का मौका न मिले तो उनका नाम स्मरण आप यहाँ अपने आसपास अपने घर पर भी कर सकते हैं। जहां है वहां से भी आप स्मरण कर सकते हैं। भगवान शिव का नाम जापना, उनका नाम का उच्चारण करना, उनके नाम को स्मरण करना, उनकी स्तुति करना परम कल्याणकारी है, और ये मोक्ष का द्वार खोल देता है। जीवन में जितना भी दुख, पीड़ा, संताप या संकट, कलह, क्लेश होते हैं, रोग शोक होते हैं, ये सब दूर हो जाते हैं। भगवान शिव परम कल्याणकारी है और वो सबका कल्याण चाहते हैं। भगवान शिव को कौन नहीं चाहता। और भगवान शिव के ही अवतारी आपको हनुमान जी हैं। हनुमान जी को भी सब जानते हैं। अब कहीं भी कोई भी कार्य होता है तो हनुमान जी का नाम तो अवश्य लिया जाता है। हनुमान जी को अवश्य आगे रखा जाता है कि हनुमान जी आगे रहेंगे तो काम सफल होगा, कार्य में सफलता प्राप्त होंगे, किसी प्रकार का अड़चन नहीं आएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक मुख से पंचमुख हनुमान जी का स्थापना हो गया। कुछ लोग यहाँ पर एक मुख हनुमान जी को स्थापित करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर तो प्रभु का कुछ और लीला था, प्रभु ने कुछ और ही रच रखा था। यहाँ पर तो हनुमान जी, पंचमुख हनुमान जी को यहाँ विराजमान होना था, तो ये मुख कैसे स्थापित होंगे। बिना प्रभु के इच्छा के कहीं कुछ नहीं होता। प्रभु के इच्छा से ही पत्ता डोलते हैं, प्रभु के इच्छा से ही कुछ भी होता है। अब देखिए, यहाँ पर तरह तरह के प्लानिंग हुए, तरह तरह की योजना बने। कुछ लोगों ने एक मुख
हनुमान जी का जो है सो प्रोग्राम बनाया, कुछ लोगों ने कुछ और प्रोग्राम बनाया, कुछ लोगों ने कुछ और प्रोग्राम बनाया, लेकिन प्रभु का जो प्रोग्राम था वो फिक्स था। प्रभु का प्रोग्राम फिक्स था। सही समय पर, सही स्थान पर, सही लोगों के द्वारा उन्होंने क्या किया, पंचमुख हनुमान जी का प्रतिमा यहाँ स्थापित करा दिया। और पंचमुख हनुमान जी का ही नहीं, साथ में दुर्गा जी का भी प्रतिमा स्थापित हो गए और गणेश जी का भी प्रतिमा स्थापित हो गए। अब देखिए यहाँ पर योजना बन रहा है कि राम जानकी का भी दरबार लगे। तो अब क्या होगा नहीं होगा ये भविष्य जानता है, क्योंकि मैं भविष्य पुराण नहीं जानता। भविष्य के तो स्वामी ऊपर वाले हैं, भगवान है, हनुमान जी है, देवाधिदेव महादेव है, तो उनका जो आदेश आएगा वही किया जाएगा। यहाँ बिना उनके आदेश का तो ना ही कुछ करना है और ना ही कुछ करने का सोचना है। आगे आप लोग देख रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है, स्पष्ट है कि किस प्रकार से नाना प्रकार के दुखों को भोगने के बाद मानव कैसे दुखी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में चलते हैं, सोचते कुछ है, करते कुछ है, हो कुछ और जाता है। तो उन सबों को भी अपने कार्यों को सोच समझ के करना है, ताकि कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, कहीं भी किसी प्रकार की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। हर जगह लोग जो है अच्छाई की ओर चले, सच्चाई की ओर चले। बस इतना ही जाने कि मानव जीवन का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना और सत्य का साथ हमेशा देते रहना और सत्य पर ही चलना। सत्य पथ ही आपका कल्याण कराएगा और आपके जीवन को सफल कराएगा। सत्य पथ अगर आप छोड़ दिए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए सत्य पथ कभी मत छोड़िए। सत्य पथ ही आपका विजय तिलक दिलाएगा और एक सत्य अगर आपके साथ है तो हजारों झूठ परास्त होके चला जाएगा। लेकिन अगर आपने एक झूठ बोला है तो उसके लिए लाखों झूठ भी उसको बचाने के लिए आपके लिए कम पड़ जाएगा। इसलिए सत्य जो है उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। सत्य अपना गवाही स्वयं देता है और झूठ कदम कदम पर परास्त हो जाता है। इसलिए सत्य का साथ दे। सत्य ही सब कुछ है, सत्य से ही सब है, सत्य ही शिव है, सत्य ही संसार है, सत्य ही आप और हम है, सत्य ही जीवन और मृत्यु है, सत्य से ही पूरा चराचर है, सत्य पर से ही आग है, सत्य से ही सूर्य है, सत्य से ही चंद्र है, सत्य से ही ये यज्ञ है, सत्य से ही हनुमान जी है, सत्य से ही महाशक्ति है, सत्य से ही प्रवचन हो रहा है, सत्य से ही सब कुछ है। यानी कि सत्य से ही दसों दिशा है, सत्य से ही ग्रह नक्षत्र है, सत्य से ही सब कुछ है और सत्य पर ही ये संसार टिका हुआ है, ये आप जान लीजिए। इसीलिए सत्य को नहीं छोड़े। असत्य में कुछ नहीं है। असत्य को जैसे आप पकड़ेंगे आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको मैं एक कथा बताता हूँ, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कथा बताता हूँ। दो भाई था, दोनों भाई व्यवसाय करने के लिए प्रदेश में। एक भाई को वहां पर एक फैक्ट्री में नौकरी लग गई और एक भाई सड़कों पर धक्का खाता रहा। एक भाई अब दूसरे भाई से जब मिलने गया तो पूछा कि भाई हम दोनों यहाँ पर आए थे साथ और घूम भी रहे हैं साथ, लेकिन तुमको नौकरी मिल गया और मैं धक्का ही खा रहा हूँ। उसके बाद दूसरे भाई ने कहा कि चलो मैं तुमको अपने फैक्ट्री में लगवा देता हूँ नौकरी। उसके बाद जब गया तो ये पहचान बन गए, दोनों भाई थे और उसकी नौकरी भी लग गई। वहां जब नौकरी लग गए तो वहीं पर एक हीरे की अंगूठी थे, जो फैक्ट्री के जो मालिक थे उन्हीं का। उन्होंने कोई काम करने के लिए वहां पे अंगूठी क्या किया, रख दिया ऊपर अपने ऑफिस के पास, और उसी बीच में कोई आया दूसरा व्यक्ति उस अंगूठी को चोरी कर लिया। संयोग से वहां पर वो जो फैक्ट्री में काम कर रहा था वो भाई का वो दूसरा भाई भी था जो बाद में काम करने गया था। वहां देखा कि वो अंगूठी चोरी हो गए। मालिक ने कहा कि यही था, यही चोरी कर लिया। अब उसका सर्च हो रहा था। बाद में उस भाई को पता चला, वो भाई भागा भागा आया, कहा कि भाई मालिक ये तो मेरा भाई चोर नहीं है, ये चोरी नहीं कर सकता। तो मालिक ने कहा कि किसी के माथे पर लिखा नहीं होता कि तुम चोर नहीं हो या तुम चोर हो। अगर उसके माथे पर लिखा हुआ होगा, अगर होता तो भी ये प्रमाणित नहीं करता कि ये चोर है या नहीं है। इसका प्रमाण मिलना चाहिए। तो भाई इसका प्रमाण मिलेगा कैसे? प्रमाण इसका तभी मिलेगा कि चोरी की घटना का उद्भेदन हो जाएगा, यानी कि चोरी की घटना का पर्दाफाश हो जाएगा। उसके पश्चात दोनों भाई बड़ी शर्मिंदगी महसूस किए और संध्या पहर मालिक ने तो छोड़ दिया, अपने डेरे पे आए।
डेरे पे आकर के दोनों मंथन कर रहे थे। दोनों भाई ने सोचा कि भाई अगर वास्तव में हम लोग चोरी नहीं किए हैं तो अंगूठी ये गया कहाँ। उसके पश्चात वो दोनों हनुमान जी के दरबार में गए और उन्होंने हनुमान जी का नाम स्मरण किया। और जैसे ही हनुमान जी का नाम स्मरण किया उनके दिमाग में एक ख्याल आ गया और वो ख्याल आया और वो तुरंत फैक्ट्री पहुंच गए। जब फैक्ट्री गए तो उन्होंने देखा कि वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि मालिक को तुरंत बताना चाहिए कि कैमरे का क्या हाल है। उसने तुरंत वहां से फोन किया मालिक को। मालिक ने कहा कि हाँ कैमरा तो बिल्कुल ठीक है, तो जरा कैमरा को चेक किया जाए। जब कैमरा को चेक किया गया तो कैमरा को देखा गया तो देखने के बाद पता चला कि कैमरा में वो दूसरा कोई व्यक्ति आकर के अंगूठी चोरी कर लिया है। चोरी का पर्दाफाश हो गया और उसके बाद प्रमाणित हो गया कि वो दोनों भाई चोर नहीं थे, दोनों भाई ईमानदार थे। इसलिए प्रभु का जब आप भक्ति करते हैं, प्रभु का जब आप नाम स्मरण करते हैं तो प्रभु आपको रास्ता देते हैं बचने का और दूसरे को बचाने का भी। ये एक कथा था। अब मैं आपको दूसरी कथा बताता हूं। एक बार 2 या 3 यात्री ट्रेन में सफर कर रहे थे। जब ट्रेन में सफर कर रहे थे तो एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जब उनको उतरना था तो उसी बीच में क्या हुआ कि एक पाकिटमार उनके पास आ गया और पाकिटमार ने बड़ी चालाकी से उनका जेब काटने का प्रयास किया। लेकिन जैसे वो जेब काटता तभी वहां पर पुलिस आ गई। तो पुलिस आई तो पाकिटमार पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो वो जिसका जेब कटना था वो बोला कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि ऐसे बात है, आपका एक पॉकेट करना चाहता था। अब वो व्यक्ति बोला कि नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है, हमारा तो पॉकेट में पैसे हैं। तो पुलिस भाई ने कहा कि अरे भाई पैसे अभी ना है, अगर एक काट लेता तो कहां से होता, इसलिए आपके पास जो पैसे थे वो पैसे तो हैं लेकिन ये पॉकेट मार आपका पॉकेट काटना चाहा है लेकिन ये पकड़ा गया। तो इसका प्रमाण क्या है। उसने कहा कि प्रमाण मैं बताता हूं। जब उसने सर्च किया उस पॉकेट मार को तो देखा कि उसके पॉकेट से बड़े बड़े ब्लेड और कैंची छुरा निकल गया। अब प्रमाणित हो गया। उसने कहा कि अरे भगवान आपकी कृपा से मेरा पैसा बच गया। उसी के साथ एक और आदमी था जो भगवान को नहीं मानता था। वो आगे बढ़ा। जैसे बढ़ा और स्टेशन के पास प्लेटफॉर्म जब पार करने लगा तभी एक व्यक्ति वहां से दौड़ता हुआ आया और वो एक व्यक्ति भाग जा रहा था और दूसरा व्यक्ति पीछे से खदेड़ रहा था। तभी वहां धक्का लगा और वो व्यक्ति गिर गया और उसका सर फट गया और उसके सर से खून निकलने लगा। तभी उसने कहा, उसके साथ जो उसका साथी था, कहा कि यार अगर भगवान का कृपा होता तो इसका सर नहीं फटता। तो बोल रहा है कि भगवान का कृपा और कुछ नहीं, ऐसे ही फट गया, जो होना था सो हो गया। तो उसके बाद वो दूसरा मित्र बोलता है कि भाई जो होना था सो होना था, ये तो भगवान की कृपा से ही होना था। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करते, भगवान का नाम स्मरण करते तो इस तरह से नहीं होता। उसके पश्चात उसको अस्पताल ले जाया गया। जब वहां गया तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इसका ब्रेन हेमरेज कर गए हैं, अब प्रभु का गुणगान कीजिए, बिना प्रभु के इच्छा के कुछ नहीं होता, इसलिए उनका स्तुति करिए, अगर वो चाहेंगे तो जिंदा बच जाएगा। तब उसने कहा अंतिम बार कि अगर वास्तव में भगवान है और भगवान में शक्ति है तो मुझे बचा लो प्रभु। उसकी स्थिति ठीक होने लगे और ठीक 17वां 18वें दिन वो ठीक हो गए। और उसके बाद उसने सबसे पहले ठीक होकर के आया और हनुमान जी का आराधना कराया। उसको नया जीवन मिल गया था और नया जीवन मिलने पर उसने हनुमान जी का गुणगान किया। उसने अपना पूरा वृत्तांत लोगों को बताया और उसके बाद उसका जय जय हो गया। हनुमान जी ने उसको नया जीवन दिया था और नया जीवन जब मिल गया था तो वो खुश था, प्रसन्न था और हनुमान जी का दास बन गया, भक्त बन गया। तो जो क्रिया आप करते हैं, जो आप कर्म करते हैं, या जब सामने आपको कोई चीज प्राप्त हो जाता है, अच्छा बुरा, अगर आपके सामने कुछ सामने दिखाई दे देता है तभी आप उसको कभी कभी मानते हैं। आपने देखा होगा कि हवा तो बहता है, लोग कहते हैं कि हवा चल रहा है, यानी कि पवन देव का प्रकोप चल रहा है, लेकिन उसको देखते हैं क्या? आग को जलाते हैं, अब माचिस को जलाए, माचिस के तीली को जलाए, आग प्रकट हो गया, जल गया। और उसके बाद अगर आप कोई
तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको सिर्फ आप अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, उसको आप देख नहीं सकते हैं। आप उसको कहीं भी आप उसको ले नहीं जा सकते। हवा को कैद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हवा को कोई कैद नहीं कर सकता, लेकिन आपके शरीर में जो प्राण है वो वायु के समान है, यानी कि वो वायु ही तो है जो उड़ जाता है फुर से, और आपका शरीर निर्जीव हो जाता है। पल में जो हंसता खेलता व्यक्ति रहता है, चलता रहता है, कूदता रहता है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है, अपना कार्य करता रहता है, बोलता रहता है, बहुत कुछ करता रहता है, अहंकार दिखाता रहता है, गाली देता रहता है, क्रोध करता रहता है, बहुत कुछ करता रहता है, लेकिन जब वो पवन रूपी प्राण जब उड़ जाता है तो वो निर्जीव हो जाता है, वो कहीं का नहीं रहता और उसका सारा जीवन समाप्त हो जाता है। उसके बाद लोग अंतिम क्रिया कर्म में लग जाते हैं कि भाई अब जल्दी चलो, फटाफट चलो। आप जिसमें सट के रहते हैं, जिससे बातें करते रहते हैं, जिससे आप कार्य कराते रहते हैं, करते रहते हैं, उसके मर जाने के बाद उसको अंतिम क्रिया कर्म में कितना जंग लग जाते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं, तुरंत ले जाते हैं कि भाई अंतिम क्रिया कर्म कीजिए। फिर एक मिनट रुकते भी है क्या? कोई नहीं रुकता। उसके बाद उसका अंतिम क्रिया कर्म करके ही दम लेते हैं। तो यह आपका जीवन जो है एक यात्रा के समान है और मानव जीवन अनमोल है। इस जीवन का महत्व को समझे और उसके बाद ही कोई कार्य करें। जब तक आप जीवन के महत्व को नहीं समझेंगे, आप अपने आप को नहीं समझेंगे और अपने गरिमा को नहीं समझेंगे, अपने इतिहास और भूगोल को नहीं समझेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। कभी कभी होता क्या है कि जीवन पथ में बहुत सारे दुख मिलते हैं। अब देखिए, एक बार क्या हुआ कि 5 भाई आपको बता दे रहे हैं एक कार्य करने के लिए निकले। पांचों भाई 5 रास्ते से गए और पांचों भाई को एक ही स्थान पर जाना था। एक भाई पहले पहुंचा, एक भाई कुछ देर के बाद पहुंचा, एक भाई कुछ देर के बाद पहुंचा और सबसे अंतिम जो था, सबसे छोटा भाई, वो वहां नहीं पहुंच पाया। अब पांचों भाई के पहुंचने का बात था एक समय, लेकिन पांचों 5 रास्ते से गए, जिसमें 4 पहुंचे, एक नहीं पहुंचे। जब वहां मंथन हुआ, जब मंत्रणा हुआ, तो पता चला कि भाई चारों 4 रास्ते से आए हैं। अब आप बताइए, अगर आप यहां से दिल्ली जाएंगे एरोप्लेन से तो स्वाभाविक है अगर सब कुछ ठीक रहा तो पहले पहुंचेंगे। अगर ट्रेन से जाएंगे तो थोड़ा लेट होगा, अगर साइकिल से जाएंगे तो उससे ज्यादा लेट होगा, अगर बाइक से जाएंगे तो थोड़ा पहले पहुंचेंगे, अगर पैदल जाएंगे तो और लेट होगा। तो आपको चलना कैसे है, आपको मंजिल पर पहुंचना कैसे है, ये आपको तय करना है, दूसरा कोई नहीं तय करेगा। ये सिर्फ आप तय कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं तय करेगा। ये आपको तय करना है कि आपको चलना कैसे है, आपको जाना कहां है, आपको पाना क्या है, आपको खोना क्या है। आप यहां पाने आए हैं या खोने आए हैं? आप यहां कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि आपको खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। क्या आप धन संपत्ति ये सब कुछ यहां से ले जाएंगे क्या? ये जो बड़े बड़े इमारतें होते हैं, ये कुछ नहीं जाता यहाँ से। ये धन संपत्ति जो रखते हैं कुछ नहीं ले जा पाते, सब यहीं छूट जाता है। अरे खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे, आप कुछ नहीं लेके जाएंगे, तो फिर ये ढोंग पाखंड और ये असत्यता क्यों करते हैं? ये झूठ साच करने से क्या मिलता है? हाँ, अगर कुछ ले जाना रहता और अगर आप अमर होके यहाँ रहते तो फिर कुछ अगर करते तो सोचा जाता। लेकिन प्रभु ने जो विधान बनाया है वो तो अटल है। हनुमान जी अमर है, हनुमान जी सदैव है और कलयुग में तो जीवंत देवता है, तुरंत फल दिखाते हैं। इसलिए हनुमान जी का गुणगान करें, हनुमान जी को कभी मत भूले। बाकी आप हर किसी को भूल सकते हैं, हनुमान जी को मत भूले। हनुमान जी ही सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान जी आपके अपने हैं। हनुमान जी को सच्चा मित्र बनाए और जान लीजिए, अगर शनि ग्रह भी आपको तबाह कर रहा है, शनि से आप परेशान हैं या शनि आपको तबाह नहीं करते, परेशान नहीं करते, शनि तो आपके कर्मों
के फल देते हैं। शनि तो मित्र है, सूर्य पुत्र है शनि, शनि को परम मित्र समझे। और शनि को अगर शांत करना है, शनि को अगर प्रसन्न करना है, तो आप हनुमान जी की भक्ति करें। हनुमान जी और शनि दोनों को एक मित्र के समान समझे। इसलिए हनुमान की भक्ति करने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। हनुमान जी बहुत ही कल्याणकारी देवता है और परम ही सबसे वरिष्ठ देवता है। इनके कई नाम हैं। आपने देखा होगा कि हनुमान जी ने बाल अवस्था में ही सूर्य भगवान को भोजन का निवाला बना लिए थे। और उसके बाद क्या हुआ, इंद्र ने वज्र से प्रहार किया तो उनका हनु टूट गया, तो उनका नाम हनुमान हो गया। सभी देवताओं ने उनको अस्त्र शस्त्र दिया और उनको अति बलशाली घोषित कर दिया। हनुमान जी परम कल्याणकारी देवता है। उनकी भक्ति जो करता है उनको कभी कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए हनुमान जी का सदा गुणगान करें, हनुमान जी का सदा नाम ले। और हनुमान के बिना आपकी ये भक्ति और आपका कोई भी कार्य अधूरा है। क्योंकि हनुमान जी का ध्वजा हर शुभ कार्य में दिए जाते हैं। यज्ञ भी किए, हनुमान जी का ध्वजा देना पड़ा। मंदिर भी कहीं बनाएंगे, हनुमान जी का ध्वजा देना पड़ेगा। बिना हनुमान जी के ध्वजा दिए हुए आपका कार्य सफल नहीं हो सकता। इसलिए हनुमान जी का गुणगान करते रहे, हनुमान जी का नाम लेते रहे। बिना हनुमान जी के आपका हर एक कार्य अधूरा है। इसलिए हनुमान जी की भक्ति करें तो मन से करें, लगन से करें। हनुमान जी की भक्ति में कोई खोट ना करें, किसी भी प्रकार की त्रुटि ना करें, हनुमान जी को नाराज ना करें। हनुमान जी के आड़ में आप अपना स्वार्थ न साधें। अगर आप हनुमान जी के आड़ में अपना स्वार्थ साधेंगे तो हनुमान जी आपको छोड़ेंगे भी नहीं। हनुमान जी परम कल्याणकारी है, वो भक्तों का कल्याण करना जानते हैं। तो जो गलत कार्य करता है उनके नाम के आड़ में उनको वो दंडित भी करते हैं। आपने देखा होगा उनका दंड कैसा है, रामायण में देखे होंगे, रामायण में पढ़े होंगे। आपने देखा होगा लंका कैसे जलाया था उन्होंने, पल में लंका को भस्म कर दिया उन्होंने। थोड़ी सी ललकार पर उन्होंने बता दिया कि देखो तुम्हारे पास कुछ भी कोई ताकत नहीं है, और हम प्रभु श्री राम का नाम लेकर के देखो हमने कितना बड़ा कार्य कर दिया। इसलिए भगवान का नाम अगर जपिए तो मन से जपिए, अगर भक्ति करिए तो मन से कीजिए। आप मन से जो भक्ति करेंगे वही भक्ति आपका अमर हो जाएगा, वही आपको महान बना देगा, वही आपको कल्याणकारी बना देगा। और भक्ति जब करेंगे तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। आपको ज्ञान स्वतः मिलने लगेगा और आप वैरागी भी होने लगेंगे। आपको फिर कभी कोई दुख नहीं होगा। भक्ति ही आपको संवार देगा, भक्ति ही आपको सजा देगा, भक्ति ही आपको नामवान कर देगा, और भक्ति ही आपको महान कर देगा, भक्ति ही आपको ऊंचा बना देगा। भक्ति ही उन सबको झुका देगा जो आपका निंदा करते हैं। भक्ति ही आपके सामने उनको भी लाइन में पंक्ति में खड़ा कर देगा। जो आपका कटाक्ष करते हैं, आपकी शिकायत करते हैं, जो आपको देखना नहीं चाहते हैं, उसको भी भक्ति आपके सामने पंक्ति में लाइन में खड़ा करा देगा। और आप उससे पल में महान हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और आपको उसको आशीर्वाद देना पड़ेगा। इतना आप जान लीजिए, कोई उम्र से बड़ा नहीं होता और कोई उम्र से छोटा नहीं होता। इसलिए भक्ति ही सब कुछ है। भक्ति का आप साथ न छोड़े, भक्ति का नाम एकदम भक्ति करते रहे, भगवान का नाम जपते रहे। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में आग लग गया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गया, चीख पुकार मच गए, चारों तरफ भागम भाग हो गया। उसी आग लगने के क्रम में दो चार चोर वहां पर पहुंच गए और उन्होंने अपना स्वार्थ साधना शुरू कर दिया। अब देखिए, कहीं पर कोई कार्य होता है तो वहां पर कुछ लोग बचाने जाते हैं, तो कुछ लोग वहां अपना स्वार्थ भी साधने जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहीं पे कोई कार्य कर रहा है तो वहां पे अपना उल्लू सीधा नहीं करना चाहिए, वहां पर अपना कोई स्वार्थ नहीं साधना चाहिए, अन्यथा परमात्मा आपको कभी माफ नहीं करेंगे। एक तो दुखी है, वो आग लगा हुआ है, वहां पर रक्षा की जरूरत है, किसी को बचाने की जरूरत है, और उसी में अब कुछ लोग क्या करते हैं, वहां पर लग जाएंगे कि भाई यहाँ आग लगा हुआ है तो कुछ सामान मिल जाए, और उसी में लगेंगे अपना जरूरत की सामान ढूंढने, अपना उल्लू सीधा करने। ऐसा नहीं होना चाहिए।
ऐसा करने से आपका जीवन असफल हो जाता है, आपके दामन पर दाग लग जाता है, धब्बा लग जाता है। तो वो सामान को क्या कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, और चोरी करके वो कहीं और ले जा रहे थे। उसी बीच में रास्ते में पुलिस आ गई। आग लगता है तो सब पहुंचते हैं, पुलिस भी पहुंचती है, अग्निशामक दस्ता भी पहुंचते हैं, अच्छे बुरे सभी लोग पहुंचते हैं। कुछ लोग बचाने जाते हैं तो कुछ लोग कुछ अन्य उद्देश्य से जाते हैं। पुलिस ने जब उनको पकड़ा तो पकड़ के थाने ले गए। जब थाने ले गई तो उन्होंने कहा कि हम तो बचाने के लिए सामान ले जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इसका दिशा देखो कि कहां पर क्या है, ये सही में कहां ले जा रहा था। पुलिस ने काफी पड़ताल किया तो पता चला कि ये चोरी के उद्देश्य से ले जा रहा था। तो आप अगर कुछ करते हैं तो आपके क्रियाओं की जांच भी होते हैं, पड़ताल भी होते हैं, क्या सही है क्या गलत है, वास्तव में आप अच्छा काम कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आपने अच्छा काम किया है या गलत किया है, आप सही में चोर हैं या साध हैं, ईमानदार हैं, आप सही में साधु हैं या भोगी हैं, आप जोगी हैं या क्या है, आप संत हैं, इसका भी जांच पड़ताल होता है। आपके कार्यों का भी पड़ताल होता है, आप अच्छे हैं या बुरे हैं, वो समय गवाही देता है। आप अगर कहीं कुछ लिखते हैं, आप अगर कहीं कुछ बोलते हैं तो उसमें कितना प्रतिशत सत्यता है, उसकी गवाही समय देता है। समय एक ऐसा चीज है जो आपकी सत्यता का पहचान बनता है और आपके कार्यों पर वो मोहर मारता है, अच्छा और बुरा, सत्य और असत्य का। आप अगर भविष्य की बात करते हैं और आप जो बात बोलते हैं उसमें कितना दम है, वो सच है या झूठ है, इसका मुहर मारने का कार्य समय को भी है। समय आपके कार्यों पर मुहर मार देता है कि हाँ ये सत्य बोला था या असत्य बोला था। अगर आप सत्य बताए रहेंगे, अगर आप वास्तव में ज्ञानी होंगे और सत्य पथ बताए रहेंगे, जो होने वाला होगा सत्यता वही बताए रहेंगे, तो समय आपके कार्य पर, आपके भविष्यवाणी पर मुहर मार देगा। अभी आप हाल में देखे थे कि किस तरह से तीसरा लहर तक कोरोना आया। अभी अब चौथे लहर का भी जानकारी कहीं कहीं मिल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि चौथा लहर भी भारत में आने वाला है, लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। दैविक शक्तियों के द्वारा भी और जो स्थितियां हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने जो कार्य किया है सराहनीय, उससे प्रतीत होता है सभी अधिकारी और पदाधिकारी की जो रणनीतियां हैं और जो सूझबूझ से कुछ लोगों ने कार्य करना शुरू किया है महामारी रोकथाम नियमावली का, मुझे नहीं लगता कि इस साल, अब इस वर्ष कोरोना महामारी विकराल रूप धारण करने जा रहा है भारत में। ऐसा नहीं लगता। भारत में इस बार लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक रहेंगे और हाँ, अगले साल का कुछ नवंबर के बाद ही बताया जा सकता है, लेकिन नवंबर से पहले नहीं प्रतीत होता कि कोरोना महामारी पुनः जो 3 साल जो हुआ था, यानी कि 3 चरण जो हुआ है, उस तरह से होगा, ऐसा नहीं लगता। अभी जो कोरोना महामारी का जो दौर आया, आपने देखा होगा कितना विकराल रूप धारण किया था, कितने लोग मर गए, कितने लोग तबाह हो गए। इससे कौन ऐसा लोग है जो क्षति नहीं हुआ उनका? हाँ, क्या ऐसा क्षति कोई चाहेगा? क्या कोई चाहेगा कि फिर से ऐसा क्षति हो? कोई नहीं चाहेगा। किसी का पिता छीन गया, किसी का पति छीन गया, किसी का भाई छीन गया, किसी का बहन छीन गया, किसी का माँ छीन गया, किसी का कोई छीन गया तो किसी का कोई छीन गया। कुछ ना कुछ तो छीना ही। किसी का रोजगार छीन गया तो किसी का जीवन ही छीन गया। इस महामारी ने सबका कुछ ना कुछ छीना ही। किसी का समय छीन लिया, किसी का आपको पढ़ाई छीन लिया, किसी का खुशी छीन लिया, किसी का उमंग छीन लिया तो किसी का उत्साह छीन लिया। यहाँ तक कि शादी विवाह में भी नियम लागू कर देना पड़ा सरकार को, आपको बचाने के लिए, लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो और सब कोई का जान बच जाए। इसीलिए कड़ा नियम लागू किए गए। उसके पश्चात बहुत कुछ छीना, बहुत कुछ लूटा, बहुत कुछ मिटा। क्या कोई चाहेगा कि इस तरह का घटना फिर से घटे? क्या कोई चाहेगा कि इस तरह की त्रासदी आए? जो अच्छा व्यक्ति होगा वो कभी नहीं चाहेगा, लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे, जो समाज को
विध्वंस की ओर ले जाना चाहेंगे, जो समाज को महामारी की आग में झोंक देना चाहेंगे, वो लोग तो अवश्य ऐसा चाहेंगे। वो तो कानून विरोधी कार्य करेंगे, वो लोग तो अच्छे सरकार के विरोध में काम करेंगे, वो लोग तो जो नियम कल्याणकारी होगा उसके विरोध में कार्य करेंगे, क्योंकि उनको तो अपना स्वार्थ साधना है ना। उनको समाज की अच्छाई से क्या लेना देना। सिर्फ उनका रोटी नहीं पक रहा है, उनका खिचड़ी नहीं पक रहा है, इसका उनको ख्याल है, इसका उनको चिंता है और इसी पर उनका ध्यान है। लेकिन शायद वो नहीं जानते कि एक न एक दिन जो भी जन्म लिया है उसको मरना है इस धरती पर, और अगर मरना है तो फिर ये सब क्यों करना है, इन सब से क्या मिलना है, ये सब कहीं का नहीं छोड़ता है। और सच्चाई एक दिन खुद ब खुद सामने आ जाता है। इसीलिए कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो तो वो समाज कल्याण में हो, कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर कोई भी आपका उद्देश्य हो या मेरा उद्देश्य हो तो कल्याणकारी हो। कल्याणकारी कार्य से बढ़ के कोई आपको तप नहीं है, कल्याणकारी कार्य से बढ़ के कोई साधना नहीं है, कल्याणकारी कार्य से बढ़ के कोई आपको बता दे रहे हैं अनुष्ठान नहीं है। अगर आप कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, प्रभु का आशीर्वाद आपको स्वतःपन में मिलने लगता है। लेकिन अगर आप दुष्टपना का कार्य करते हैं, समाज को तोड़ते हैं, किसी भी प्रकार की हरकत करते हैं जिससे समाज में विध्वंसता फैलता है, तो प्रभु आपको माफ नहीं करते। आप अगर भगवान का कंठी जपते हैं तो आप भगवान नहीं हो जाते हैं। भगवान जो है वही भगवान रहेंगे, आप नियंत्रण करता नहीं हो जाएंगे, आप संसार के संचालन करता नहीं हो जाएंगे, आप मेघ बारिश प्रलय के मालिक नहीं हो जाएंगे। जो रहेगा मालिक वही रह जाएगा। आप सिर्फ वो माला जपेंगे, बस माला जपते रहेंगे। वो भी आप भगवान के असली भक्त है कि नहीं है, इसमें भी शंका है। इसका भी प्रमाण तो नहीं है ना आपके पास कि आप वास्तव में भक्त हैं, या भक्ति का स्वांग रच रहे हैं, या भक्ति का ढोंग रच रहे हैं, या फिर माला आपने रखा है तो थोड़ी सी आपको अगर अवश्य छोटी मोटी शक्तियां प्राप्त हो गए तो कहीं आप उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। इसीलिए दुरुपयोग करने वाले कहीं के नहीं रहते हैं। आप अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं करें, आप शक्ति का सदुपयोग करें और वही करें जो परम कल्याणकारी है। आप वही कार्य करें जो उत्तम है, आप उसी पथ पर चले जिससे आपका कल्याण हो जाए। खुद का और समाज का ख्याल रखें। समाज बड़ा है और आप समाज के अंग हैं, इसलिए समाज में नाना प्रकार के घटनाएं होते रहते हैं छोटे बड़े, तो इन सभी घटनाओं में अपना रोटी नहीं सेके और एक दूसरे को लड़ाना बंद करें, और अनावश्यक केसेस मुकदमा करा के उसमें दलाली अगर कोई करते हैं तो वो अलाली दलाली ना करे। ये अलाली दलाली आपके विनाश का कारण बन जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि अगर कोई ताकतवर आदमी है तो उसको कोई बुला लेगा, कहेगा आइए ना यहाँ पर इस तरह से हो रहा है, और उसके पीछे वो लग जाएगा अपना उल्लू सीधा करने के लिए, और वही महानुभाव नहीं समझेंगे कि स्थिति क्या है और अपना उल्लू सीधा करने लगेंगे। उल्लू सीधा करते करते वो खुद अपने ही बुने जाल में फंस जाएंगे और आप उनका अपमान होने लगेगा, भाग खड़े होंगे वो। अब जानते नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो जो है आपको बता दे 3 मूर्ति लाया है, अब मूर्ति कैसे बैठेगा उसको उसका ज्ञान नहीं। अरे 3 मूर्ति लाया है, 5 मूर्ति लाया है, इसकी सही से जानकारी तो ले लो, और कैसे बैठेगा नहीं बैठेगा ये आपसे ज्यादा उसको चिंता ना होगा जो लाया होगा। हाँ, आपको अगर समाज का चिंता है तो फिर आप समाज सेवी होते, आप भी जो है सो समाज के बड़े अंग होते, आप दलाल नहीं होते। आप कहीं किसी व्यापारी से कहीं मंदिर निर्माण में और प्रतिमा स्थापना कराने को लेकर के आप चंदा वसूल के नहीं खा जाते। आप अगर 1 रुपया भी लेते तो यज्ञ कमेटी को देते, कोषाध्यक्ष को देते, और यज्ञ कैसे होगा इसमें आप दिन रात जो है लगे रहते। आप कटाक्ष करने नहीं आते, आप फूट डालो राज करो वाला पद्धति नहीं अपनाते। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। रामावतार में आपने देखा था भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ आरंभ किए थे। क्यों? आखिर क्यों?
इसके पीछे भी कुछ मकसद था, कुछ कार्य थे। ठीक उसी प्रकार से समाज में यज्ञ किए जाते हैं, पूजा किए जाते हैं, पाठ किए जाते हैं, मंदिरों का निर्माण कराया जाता है और प्राण प्रतिष्ठा भी कराए जाते हैं। उसका भी उद्देश्य होता है, मकसद होता है क्या? कल्याण। और कुछ लोग अपनाए रमा, लेकिन अधिकांश लोग कल्याण। जब कोई भी यज्ञ महायज्ञ होता है या पूजा पाठ होता है तो उसमें नारा क्या लगाया जाता है? धर्म की जय हो, अधर्म का कभी भी क्या हो? अधर्म का नाश हो और धर्म का जय हो। तो ये नारा लगाया जाता है। और जब ये नारा लगाए जाते हैं तो स्वतः यज्ञ का फल अब जान लीजिए कि जितने भी अधर्मी होंगे उनका नाश होना तय है, उनका नाश हो जाना है, फिर उनका कल्याण नहीं है। इसलिए यज्ञ और महायज्ञ का कार्य का सिर्फ मकसद होता है कल्याण। अभी आपको श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ, इस यज्ञ का फल देखिए दिखने लगा है चारों ओर, और इस यज्ञ के फल से ही बहुत सारे लोगों को अच्छाई और सद्गुणता का प्रमाण भी मिलने लगा है। ये यज्ञ जब से शुरू हुआ है तब से देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ का वातावरण कितना शुद्ध हो गया है, गांव तीर्थ की तरह हो गए हैं। तीर्थ स्थल जो है सो बन गया है ये सिंगैला गांव। वाह, चारों तरफ हर्षोल्लास और उमंग है और मंत्रोच्चारण का गूंज है, हवन कार्य शुरू है, पूजा पाठ शुरू है। आप देखिए दूर दूर से भक्त आ रहे हैं और चारों तरफ से पूजा पाठ कर रहे हैं। तो यज्ञ और महायज्ञ में कोई कटाक्ष नहीं हो। यज्ञ और महायज्ञ में सहयोग अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अगर कोई सहयोग कर रहा है तो उसको मत रोकिए, अन्यथा आपका जीवन का एक एक कार्य जो है ना आपके करने से स्वतः रुकने लगेगा। आपको एक कमिटी और समिति या अन्य कोई सत्पुरुष और तत्पुरुष नहीं कुछ करेंगे, आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन आपका जो करनी है, आप करने के कारण ही आपका सारा का सारा कार्य रुक जाएगा और आप जो है क्या करेंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं विवाद में नहीं पड़े, आप अच्छाई की ओर चले, सच्चाई की ओर चले, आप सत्यता को समझे। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी अमानवीय हरकत हो रहा हो तो उससे आप दूर रहें, प्रयास करें कि अमानवीय हरकत न करें, न दूसरे को करने दें। अगर उचित हो तो आप कानून को मदद करें और कानून से सहयोग भी ले, और अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने की आपको संकेत मिलता है तो प्रयास करें कि आप उसको बचाने का प्रयास करें और कानून को और जो सक्षम अधिकारी पदाधिकारी है उनको अवश्य जानकारी दें ताकि किसी का जान, किसी का धन, किसी का जान मान बच सके। बहुत सारी जगहों पर बहुत कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग डर के मारे भय से कोई जानकारी किसी को नहीं देते। तो डर से और भय से अगर आप जानकारी छुपा लेते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। अगर आपके थोड़ा सा कोई जानकारी दे देने से किसी की जान मान बच जाता है तो ये बहुत कल्याणकारी होगा, परम कल्याणकारी होगा ये। इसलिए दूसरों को बचाए, खुद भी बचे, समाज में अच्छाई लाए, सच्चाई लाए, और कहीं भी किसी भी प्रकार का अधर्म नहीं हो, कहीं भी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं हो, इसका भी ख्याल रखिए। आजकल समाज में क्या है, जीता तो सब है लेकिन कोई जीते जीते मर जाता है और कोई मरते मरते जी जाता है। अरे मरने के बाद भी अमर रहिए, ऐसा काम करिए। मरने के बाद हमेशा मर जाइए, ऐसा काम मत करिए। मरने के बाद अमर कैसे होइएगा, ये काम करिए। देखते हैं ना बहुत सारे लोग मरने के बाद अमर हो जाते हैं, वो मरते ही नहीं है, अमर हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आपको बता दे रहे हैं, जीते जी भी मुर्दों के समान है। यानी कि जिंदा और मरने में उनको कोई अंतर ही नहीं है। पता चलेगा जिंदा आया, मरे हुए कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए समाज में अगर कोई भी काम करिए तो अच्छाई से करिए, सच्चाई से करिए, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो, कहीं भी किसी प्रकार का हिंसा ना हो, कहीं भी किसी प्रकार को कोई आगजनी नहीं हो, किसी को कोई दिक्कतें ना हो, इस प्रकार का कार्य करिए। भारत में आपको मैं बता दे रहा हूं भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग है और इन 12 ज्योतिर्लिंगों पर जाकर के पूजा करने का परम फल प्राप्त होते हैं।
अगर आपको पूजा करने का वहां जाने का मौका न मिले तो उनका नाम स्मरण आप यहाँ अपने आसपास अपने घर पर भी कर सकते हैं, जहां है वहां से भी आप स्मरण कर सकते हैं। भगवान शिव का नाम जापना, उनका नाम का उच्चारण करना, उनके नाम को स्मरण करना, उनकी स्तुति करना परम कल्याणकारी है और ये मोक्ष का द्वार खोल देता है। जीवन में जितना भी दुख पीड़ा संताप या संकट कलह कलेश होते हैं, रोग शोक होते हैं, ये सब दूर हो जाते हैं। भगवान शिव परम कल्याणकारी है और वो सबका कल्याण चाहते हैं। भगवान शिव को कौन नहीं चाहता। और भगवान शिव के ही अवतारी आपको हनुमान जी हैं। हनुमान जी को भी सब जानते हैं। अब कहीं भी कोई भी कार्य होता है तो हनुमान जी का नाम तो अवश्य लिया जाता है, हनुमान जी को अवश्य आगे रखा जाता है कि हनुमान जी आगे रहेंगे तो काम सफल होगा, कार्य में सफलता प्राप्त होंगे, किसी प्रकार का अड़चन नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक मुख से पंचमुख हनुमान जी का स्थापना हो गया। कुछ लोग यहाँ पर एक मुख हनुमान जी को स्थापित करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर तो प्रभु का कुछ और लीला था, प्रभु ने कुछ और ही रच रखा था। यहाँ पर तो हनुमान जी, पंचमुख हनुमान जी को यहाँ विराजमान होना था, तो ये मुख कैसे स्थापित होंगे। बिना प्रभु के इच्छा के कहीं कुछ नहीं होता, प्रभु के इच्छा से ही पत्ता डोलते हैं, प्रभु के इच्छा से ही कुछ भी होता है। अब देखिए यहाँ पर तरह तरह के प्लानिंग हुए, तरह तरह की योजना बने। कुछ लोगों ने एक मुख हनुमान जी का जो है सो प्रोग्राम बनाया, कुछ लोगों ने कुछ और प्रोग्राम बनाया, कुछ लोगों ने कुछ और प्रोग्राम बनाया, लेकिन प्रभु का जो प्रोग्राम था वो फिक्स था। प्रभु का प्रोग्राम फिक्स था, सही समय पर, सही स्थान पर, सही लोगों के द्वारा उन्होंने क्या किया, पंचमुख हनुमान जी का प्रतिमा यहाँ स्थापित करा दिया। और पंचमुख हनुमान जी का ही नहीं, साथ में दुर्गा जी का भी प्रतिमा स्थापित हो गए और गणेश जी का भी प्रतिमा स्थापित हो गए। अब देखिए यहाँ पर योजना बन रहा है कि राम जानकी का भी दरबार लगे। तो अब क्या होगा नहीं होगा ये भविष्य जानता है, क्योंकि मैं भविष्य पुराण नहीं जानता। भविष्य के तो स्वामी ऊपर वाले हैं, भगवान है, हनुमान जी है, देवाधिदेव महादेव है, तो उनका जो आदेश आएगा वही किया जाएगा। यहाँ बिना उनके आदेश का तो ना ही कुछ करना है और ना ही कुछ करने का सोचना है। आगे आप लोग देख रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है, स्पष्ट है कि किस प्रकार से नाना प्रकार के दुखों को भोगने के बाद मानव कैसे दुखी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में चलते हैं, सोचते कुछ है, करते कुछ है, हो कुछ और जाता है। तो उन सबों को भी अपने कार्यों को सोच समझ के करना है, ताकि कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, कहीं भी किसी प्रकार की मुश्किल का सामना न करना पड़े। हर जगह लोग जो है अच्छाई की ओर चले, सच्चाई की ओर चले। बस इतना ही जाने कि मानव जीवन का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना और सत्य का साथ हमेशा देते रहना और सत्य पर ही चलना। सत्य पथ ही आपका कल्याण कराएगा और आपके जीवन को सफल कराएगा। सत्य पथ अगर आप छोड़ दिए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए सत्य पथ कभी मत छोड़िए। सत्य पथ ही आपका विजय तिलक दिलाएगा और एक सत्य अगर आपके साथ है तो हजारों झूठ परास्त होके चला जाएगा। लेकिन अगर आपने एक झूठ बोला है तो उसके लिए लाखों झूठ भी उसको बचाने के लिए आपके लिए कम पड़ जाएगा। इसलिए सत्य जो है उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। सत्य अपना गवाही स्वयं देता है और झूठ कदम कदम पर परास्त हो जाता है। इसलिए सत्य का साथ दे। सत्य ही सब कुछ है, सत्य से ही सब है, सत्य ही शिव है, सत्य ही संसार है, सत्य ही आप और हम है, सत्य ही जीवन और मृत्यु है, सत्य से ही पूरा चराचर है, सत्य पर से ही आग है, सत्य से ही सूर्य है, सत्य से ही चंद्र है, सत्य से ही ये यज्ञ है, सत्य से ही हनुमान जी है, सत्य से ही महाशक्ति है, सत्य से ही प्रवचन हो रहा है, सत्य से ही सब कुछ है। यानी कि सत्य से ही दसों दिशा है, सत्य से ही ग्रह नक्षत्र है, सत्य से ही सब कुछ है और सत्य पर ही ये संसार टिका हुआ है, ये आप जान लीजिए। इसीलिए सत्य को नहीं छोड़े। असत्य में कुछ नहीं है। असत्य को जैसे आप पकड़ेंगे आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको मैं एक कथा बताता हूँ, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कथा बताता हूँ। दो भाई था, दोनों भाई व्यवसाय करने के लिए प्रदेश में। एक भाई को वहां पर एक फैक्ट्री में नौकरी लग गई और एक भाई सड़कों पर धक्का खाता रहा। एक भाई अब दूसरे भाई से जब मिलने गया तो पूछा कि भाई हम दोनों यहाँ पर आए थे साथ और घूम भी रहे हैं साथ, लेकिन तुमको नौकरी मिल गया और मैं धक्का ही खा रहा हूँ।
उसके बाद दूसरे भाई ने कहा कि चलो मैं तुमको अपने